नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और एक बार फिर हम नगर निगम का एक कारगुजारी सामने लेके आए हैं आपके पास और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नगर निगम कमिश्नर को इस बार कोर्ट ने फिर 50,000 की कॉस्ट लगाई है। आखिर हाई कोर्ट ने इनको क्यों कॉस्ट लगाई है, ये जानने की कोशिश करेंगे और बताना चाहेंगे कि अवधेश वाजपेयी नामक एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हैं, उनका डाटा शायद पेश नहीं हुआ कोर्ट में, तो कोर्ट ने इस मामले को लेकर नगर निगम कमिश्नर को कॉस्ट लगाई है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है और किस लिए कोर्ट ने कॉस्ट लगाई है। तो अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर हम उसकी बात करें नगर निगम की कि ये मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने क्यों आखिर कमिश्नर पे कॉस्ट लगाई है। देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जो कमिश्नर पे कॉस्ट लगाई है उसका रीज़न एक नगर निगम से प्रॉपरली उसका रिप्लाई सबमिट ना करना और जानकारी न देना। जानकारी न देने के पीछे मूल वजह है कि नगर निगम में जो ओआईसी हैं वो प्रॉपरली काम नहीं करते हैं और ओआईसी किसी भी प्रकरण में किसी को भी अपॉइंट कर दिया जाता है। जैसे एज प्रेजेंट, जैसे जहाँ तक हमको पता है कि ये एक रिव्यू पिटीशन था जिसमें कि इन जस्टिस दुबे मैडम ने इस पे वो कॉस्ट लगाया आयुक्त नगर निगम पे। रिव्यू पिटीशन नंबर था इसका 224/2022। इसमें क्या हुआ कि आयोग के ऊपर 50,000 कॉस्ट लगाया गया, जिसका मुख्य रीज़न है कि इनकी को नियमितीकरण को लेकर के वाजपेयी जी का जो जन्म हुआ है, अगर अपन दस्तावेज के हिसाब से देखें तो इनका जन्म है 16/9/1971 और ये नगर निगम में आए हैं 1/1/1992 को। एमए किया है इनने, हिंदी से मुद्रा लेखन किया है और डीसीए भी किया हुआ है और ये राजस्व विभाग में पदस्थ हुए थे। इनकी नियुक्ति जो है वो पहले तो सबसे बड़ी चीज़ की इनलीगल अपॉइंटमेंट है। ना तो उस समय नगर निगम में कोई पद खाली था, ना तो कोई विज्ञापन निकला था, ना कुछ हुआ था। तो पहली दृष्टिया ये देखे कि भाई कि नगर निगम को इनको तो पहले बाहर कर देना चाहिए था, तो कोर्ट जाने का मामला ही नहीं आता। क्योंकि अगर इस पार्टिकुलर टॉपिक की बात करें तो 2003 में लेबर कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था, उसके आधार पर ये हाई कोर्ट गए। तो लेबर कोर्ट ने उसमें जजमेंट दिया था कि भाई जैसे सीनियरिटी है उस हिसाब से धीरे धीरे करके सबको नियमितीकरण की जाए। और चूँकि अभी इनका नंबर बहुत नीचे है तो नगर निगम रेगुलर लेबर कोर्ट जो है वो इनलीगल अपॉइंटमेंट उसको कोई लेना देना नहीं रहता। उसका मुख्य रहता है कि भाई आपने काम करा है, उसका पेमेंट दीजिए और आप किसी को ऐसे नहीं निकाल सकते हो। तो ये लेबर कोर्ट ने उस हिसाब से जजमेंट दिया। अब नगर निगम में उनसे पहले ऑलरेडी हज़ारों कर्मचारी हैं, लगभग 900 कुछ कर्मचारी हैं जो कि नियमितीकरण नहीं हुए हैं, तो इनका कहाँ से हो जाएगा। क्योंकि इनके फादर नगर निगम में ही थे, जहाँ तक हमें पता है, हो सकता कुछ और, लेकिन कंफर्म है कि इनके घर के कोई रिलेटिव मेंबर जो थे वो नगर निगम के राजस्व विभाग में थे। उनने इनका नाम लिख दिया कागज़ में और ये नियुक्ति पे आ गए। ना तो उस पर किसी का अप्रूवल है, ना कुछ है, ना कहीं से भी ना MIC से स्वीकृत हुआ, ना कहीं से कि कोई पोस्ट भाई। क्योंकि जो आर्टिकल अपना 14 और 16 बोलता है कि भाई जो भी शासकीय नौकरियाँ हैं उसमें सबको समान प्रभाव से योगदान मिला, ये उसको एक बार अवसर दिया जाना चाहिए। लेकिन नगर निगम में तो अभी भी जितनी पोस्ट हैं उससे ज़्यादा लोग ऑलरेडी पहले से भर्ती हैं और नगर निगम का जो काम है वो आप जानते हैं अच्छे से। तो इन पे जो कॉस्ट लगाया गया है वो उसका मुख्य कारण जो है वो ओआईसी की गड़बड़ी है और जो नगर निगम के अधिवक्ता हैं उनने जो भी बोला उस पर हम नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि नगर निगम का जो ओआईसी अपॉइंट है, जहाँ तक हमको पता है इस प्रकरण में एक वर्मा जी हैं ओआईसी अपॉइंट है, जिनकी पहली नियुक्ति चपरासी पे हुई थी। और एक MP गवर्नमेंट का विधि विधायिका का एक रूल है 2008 का, जिसमें बोलता है कि किसी भी ओआईसी को एटलीस्ट एक एग्जाम्पल भी दिया उन्होंने कि PWD विभाग अगर है तो उसमें E से नीचे का नहीं होना चाहिए। लेकिन नगर निगम में चपरासी को भी ओआईसी अपॉइंट कर देते हैं। तो भाई कोई भी चपरासी कैसे किसी बड़े अधिकारी का जांच कर सकता है, कैसे। और ओआईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो प्रकरण है उस पूरे प्रकरण की हर चीज़ पहलुओं को देखे और जांच करे। अगर हम पदवाइज हटा दें तो अगर उस ओआईसी ने अगर ये प्रकरण को देखा होता तो ऑब्वियसली सी बात है कि 2003 का जो लेबर कोर्ट का ऑर्डर था उसी कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इन्हें बोल देता कि ये नियमितीकरण नहीं की जा सकती, क्योंकि लेबर कोर्ट का ये ऑर्डर था और इनका भी समय आएगा तो जैसे जैसे सब हो रहे वैसे हो जाएंगे। गोलमोल जवाब जो इनकी मिली भगत वाली है। लेकिन मेन मुद्दा है कि इनकी अपॉइंटमेंट ही इनलीगल है। उमा देवी वाले मैटर में भी उच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें उसने ये टिप्पणी भी की थी कि जो भी आर्टिकल 226, 227 के तहत हाई कोर्ट में प्रकरण जाते हैं उसमें उच्च न्यायालय को भी ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि जो नियुक्ति है वो नियुक्ति कैसे की गई है, वो रेगुलर नियुक्ति है, बैकडोर नियुक्ति है, पद स्वीकृत है या नहीं है, किस तरह की नियुक्ति है।
अगर ऐसी नियुक्तियां हैं जो विधि विधान को सबको उलट करके संविधान के अधिकारों का हनन करके किया गया है, तो उसको आप पेंडिंग उसको हटा डिसमिस करें और जो भी विधि कार्रवाई वो करें। लेकिन न्यायालय भी समय के कारण या जो भी कारण हो वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता, प्रकरण गया और वो सीधे सीधे उस पर वो कर देता है। तो संबंधित जो वकील होते हैं और जो पार्टी का वकील होता है वो उसका तो अधिकार है भाई, बोलता है कि साहब वो रिप्लाई नहीं दे रहे। भाई इनकी नियुक्ति में कोई दस्तावेज ही नहीं, तो इनको कहाँ से रिप्लाई करेगा कोई। तो ये जो ब्रजेश वाजपेयी जी का मामला आ रहा, तो ये ऐसे अकेले तो होंगे नहीं, कई मामले नहीं, नगर निगम आयुक्त के ऊपर जहाँ तक मेरे को पता है कुछ दिनों के अंदर भी 3 से 4 लाख रुपए तक का कॉस्ट लगा हुआ है, और सब जबलपुर से नगर निगम के पैसे जाएंगे, आयुक्त के घर से तो जाएंगे नहीं। तो ये सारा नगर निगम कमिश्नर पे ही क्यों आ जाता है? क्योंकि नगर निगम का जो सिस्टम है, नगर निगम कमिश्नर अच्छे इंसान हैं, एक पढ़े लिखे हैं, तो उस नाते से वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। लेकिन जो यहाँ के OIC हैं, जो अपॉइंटमेंट लोग हैं, वो लोग रिप्लाई फाइल ही नहीं करेंगे, क्योंकि रिप्लाई होगा ही नहीं, कुछ है ही नहीं कागज़, तो वो आयुक्त के सामने कैसे पुटअप करें? तो कमिश्नर क्यों नहीं इन पे कार्रवाई करता? कमिश्नर को तो पावर है, हटा सकता है इनको। कमिश्नर के पास पावर है, हटा सकता, तो फिर वही इनकी आपने देखा ही तभी कुछ दिन पहले कर्मचारी संघ की कुछ गुंडागर्दी चालू हुई थी, ये तोड़ो वो फोड़ो। तो हर आदमी चाहता है कि शांतिपूर्वक कोई काम हो जाए। आयुक्त नगर निगम को इस पर सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि जो गलत इन्फॉर्मेशन इन लोग कोर्ट को बार बार पुटअप करके और जो नगर निगम के ऊपर कॉस्ट आ रहा है उस पर कुछ आयुक्त को एक ठोस निर्णय लेना चाहिए। इसमें आयुक्त की कहीं से कोई वो गलती नहीं है। अभी एक जो मेरे को प्रकरण पता चला है कि इंदौर हाई कोर्ट से भी उनके गिरफ्तारी वारंट इशू हो चुका है। कमिश्नर आशीष भाई सर के अगेंस्ट में एक ऑर्डर हो चुका है गिरफ्तारी का, जिनको इसमें गिरफ्तारी के लिए बोला गया है, और इंदौर लेबर कोर्ट का ही ऑर्डर है। वो क्या मामला था? वो मामला एक्चुअली ध्यान नहीं देना, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, वो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। वो मामला है लेकिन तो ये लगातार मतलब नगर निगम में इस प्रकार की मतलब चीज़ें आ रही हैं कि कर्मचारी एक तो गलत तरीके से अपॉइंट हुए गए, किसी की डेट ऑफ बर्थ कुछ और है बताया, कहीं किसी ने अपने माँ बाप का नाम तक चेंज कर लिया। तो इससे इतना सारा मतलब सामने आ रहा है और लाया भी जा रहा है, मगर अभी तक कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं होती। तो इसमें कारण क्या है? कोर्ट भी मतलब इसमें कुछ मतलब अपना दखलंदाजी बराबर नहीं कर पा रही है। नहीं, कोर्ट को जो चीज़ें पता होती कोर्ट उतना ही कर पाती, कोर्ट ज़्यादा नहीं कर पाती। कोर्ट को जानकारी नहीं, कोर्ट को जानकारी प्रॉपर देते ही नहीं ना भाई। कभी किसी नाम पे, कभी किसी नाम पे वो अपनी कहानी निकाल लेते हैं, बोलते साहब सीनियर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, किसी कारण से वो अपना एक्सक्यूज़ देकर के वो केस को वो करा लेते हैं। और आप अधिकतम केसेस देखेंगे जो नगर निगम के लिए नियमितीकरण के लिए हाई कोर्ट में लगे हुए हैं, सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। या तो वो उस पर सुनवाई नहीं हुई है कभी, या कोई प्रकरण पे उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। अगर मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है, एक प्रकरण है 2007 का है, WP। उस प्रकरण में 17682 2007, इसमें 3 लोग पार्टी थे। पार्टी का नाम जो है, एक हैं जयराज सिंह, चंद्रशेखर पटेल और मदन कटारे। ये 3 लोग पार्टी थे जिनने अपनी नियमितीकरण के लिए हाई कोर्ट में केस लगाया था, और इन्हें कुछ ऑब्जेक्शन भी पुटअप किए थे। तो ये 2007 से लेकर 2022 तक अभी ये केस कंटिन्यू पेंडिंग में ही चल रहा था। और इस पिटीशन में अगर आप देखेंगे तो 13 साल की उम्र में चंद्रशेखर पटेल की नियुक्ति के लिए केस फाइल की गई थी। मतलब ये देखा जाए तो जब चंद्रशेखर पटेल की जो नियुक्ति थी उस समय उनकी जो ओरिजिनल एज थी वो 13 साल थी। तो ये केस कैसे फाइल कर दी नगर निगम ने, इस पर क्यों रिप्लाई नहीं किया, क्यों डिसमिस नहीं किया, इससे आप समझ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये ऐसा चलता रहेगा आने वाले समय में भी, या इस पर कुछ लगाम लगेगी? नहीं, लगाम तो लगनी चाहिए इसमें, क्योंकि कुछ सीनियर अधिवक्तागण हैं उनके भी केस प्रकरण ऐसे फाइल किए गए हैं, उनको भी गुमराह किया गया है। ये सब नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा गुमराह करके प्रॉपरली हर चीज़ को मिसगाइड करके काम कराया गया है। तो अपन मतलब ये मान सकते हैं कि मतलब जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो ये मतलब शासन प्रशासन कोर्ट पे भी भारी पड़ रहा है। हाँ, इनकी फर्जीवाड़ा में इनकी मिलीभगत इतनी अच्छी है कि ये हर चीज़ को अपने हिसाब से तोल देते हैं। भाई आप एक चीज़ सिंपल सी चीज़ देखिए, जिस व्यक्ति की अगर 10,000 रुपये की तनख्वाह है, तो 10,000 की तनख्वाह में वो हाई कोर्ट में केस फाइल कर सकता है क्या? हाई कोर्ट में एक नॉर्मल केस फाइल करने के लिए भी बहुत ही वो बोले तो कम से कम 10,000 रुपये का फीस लगता है। कोई भी वकील इससे कम में नहीं आते। लेकिन जो इनके वकील दिखते हों, मेरे को कहीं से नहीं लगता कि 50,000 से कम लेते हों। हम बोलते हैं इनफैक्ट कि वो फ्री में भी करते होंगे। ठीक है भाई, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज तो लेते होंगे ना। डॉक्यूमेंटेशन चार्ज में 3-4 फोटो कॉपी की सेट कराने में एटलीस्ट 2 से 3,000 रुपये लगता है। और ये याचिकाकर्ता लोग के कम से कम एक नहीं दर्जन भर केसेस लगे हुए हैं। तब 1 दर्जन केस अगर कोई कर्मचारी लगा रहा है तो आप उसका सोर्स ऑफ इनकम समझ सकते हैं कितना है। वो बाकायदे 4 व्हीलर में चल रहा है 10,000 की नौकरी करके, उसका बंगले बना के रखा है, एप्पल का मोबाइल यूज़ कर रहा है,
एप्पल के लैपटॉप यूज़ हो रहे हैं, तो कहाँ से ऐसे कैसे हो रहे हैं? आप इस चीज़ को समझिए कि भाई 10,000 की तनख्वाह में कैसे ये चीज़ पॉसिबल हो सकती किसी के लिए भी। तो आपको क्या लगता है कि नगर निगम कमिश्नर पे और ये कास्ट जो इस प्रकार से लगी है, तो ये आने वाले दिनों में भी इस ऐसा मतलब लगती नहीं, रहेगी? अगर नगर निगम कमिश्नर इस पे अच्छे तरीके से एक्शन नहीं लेते हैं तो ऑब्वियसली इस बात पड़ेगा। एक्शन तो लेते हैं, लेकिन अब देखें ना कि अच्छे आदमी को तो काम ही नहीं करने देते कर्मचारी। भाई दिक्कत तो वो है कि भाई जितने यहाँ पे जो मेरे को पता है, जहाँ तक हमें पता है, 950 लोग के आसपास ओपी श्रीवास्तव ने बताई थी फर्जी लोग हैं, मतलब इनलीगल अपॉइंटमेंट है। तो ओपी श्रीवास्तव ने कार्रवाई नहीं किया, पैसे लेके सबको छोड़ दिए। तो वो सब क्या है कि वो सब हावी हो गए ना भाई। 2007 से 2022 हो गए। आप अंदाज़ा लगा सकते इतने समय में जो भी कर्मचारी काम कर रहा है तो उसको तो ये हो गया ना कि हमको अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब हम यहाँ पे शेर हैं, जो चाहें, जो कमिश्नर आए वो हम देखेंगे। अगर ऐसा चलता रहा तो फिर मतलब आने वाले दिनों में फिर जो एक ईमानदार IAS अधिकारी है या कोई भी अधिकारी है जो मतलब काम करना चाहता है वो तो काम ही नहीं कर पाएगा, ये तो उसको भी भगा देंगे फिर। हाँ, ये इनका जो मेन प्रोसेस रहता है वही रहता है कि कैसे भी करके जो बड़े अच्छे अधिकारी आते हैं उनको भगा दें। वो ज़्यादा दिन टिक ही नहीं पाए इनके पास जो है वो भ्रष्ट अधिकारी को ही ये चाहते हैं कि टिके, क्योंकि उनको भी खाने मिलता है, इनको भी खाने मिलता है। अब पूरा नगर निगम के पास खुद का आप अगर अंदाजा नहीं करेंगे तो लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए हर मंथ नगर निगम गलत तरीके से पेमेंट करती है, जो कि उसका कोई यूज़ नहीं है पेमेंट का। अब उस टैक्स को एडजस्ट करने के लिए पब्लिक के टैक्स मकान के रेट बढ़ाए जा रहे हैं, सीवर का काम आप देख रहे हैं, स्टॉर्म वाटर का काम देख रहे हैं। तो इस पर क्या बोला जा सकता है कि नगर निगम एक्चुअली वो सब मुख्य रीज़न जो है कि सब अनपढ़ लोगों को जो रखा गया है, बिना पढ़े लिखे लोगों को जो काम पे रखा गया है, सारे नियम कानून को ताक पे रख करके, तो भाई उनसे वो आप वही उम्मीद कर सकते हैं कि वो वही कर सकते हैं। जब तक इसमें न्यायपालिका और प्रशासन अच्छे से काम ना करे तब तक जबलपुर नगर निगम का कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, ये पार्टियां मतलब सत्ता पे आ जाती हैं, सत्ता पे बैठती हैं, दुनिया भर के वादे करती हैं, तो ये नेताओं को ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं? नहीं, नेताओं को दिखती है, नेताओं को सब पता होता है, ये नहीं बोल सकते कि उनको नहीं पता है। ये दबाते हैं उस मामले पे वो ध्यान नहीं देते कि चलो ठीक है किसी की नौकरी चल रही, किसी के पेट पे लात नहीं मारना चाहिए। पेट पे लात मारना क्या भाई, ये फर्जी तरीके से आ रहा है। लेकिन मेरे को मैं इस पे दर्ज भी दिया कि ठीक है भाई, कोई आदमी अगर पेट के चक्कर में किसी का मर्डर कर दे, बोले कि साहब हमारे पास खाने का नहीं था, हम मर्डर कर दिया, हमको छोड़ दो, तो भाई ये तो न्याय संगत संविधान इसी के लिए बनाया गया ना भाई कि संविधान के अनुसार काम कीजिए। भाई गलत कर रहा है उसको पनिशमेंट तो मिलना चाहिए ना। जो गलत किया है उसको पनिशमेंट। आप और देखेंगे कि नगर निगम के अधिकारियों में जो कर्मचारी जो निकाले भी जाते हैं, उस पर जिस अधिकारी ने रखा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मूल कहानी ये है कि जिसने अपॉइंट किया है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, साथ साथ इन पर भी कार्रवाई होना चाहिए। बड़े अधिकारी जिनने अपॉइंट किया है। अब बड़े अधिकारी तो आते हैं जिनने कार्रवाई नहीं किया, वो पैसे लेके निकल गए। अब जो अगर बात करें 97 वाले में 950 कर्मचारी का लिस्ट दिया गया था, उसमें से एक कर्मचारी से अगर एक महीने की सैलरी 10,000 भी लेते हैं ना, तो करोड़ों रुपए में आंकड़े आते हैं। जो अवधेश वाजपेयी की बात कर रहे थे, तो इसको मतलब इसका क्या मामला था? कौन से डॉक्यूमेंट जो कोर्ट पे पेश करने थे जो कर नहीं पाए तो कास्ट लगी? नहीं, एक्चुअली वो लेबर कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट में गया था। लेबर कोर्ट ने बोला था कि इनको नियमितीकरण की जाए जैसा भी सीरियल नंबर के हिसाब से, तो वैसा था, इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं था। और नगर निगम तरफ से उसका रिप्लाई प्रॉपर्ली फाइल नहीं हो रहा था, इसलिए कॉस्ट लगा। भाई कोर्ट ने उनको बुलाया, कोर्ट का समय बर्बाद हो रहा है, स्वाभाविक सी बात है कि अगर इसी टाइप की समय बर्बाद हो तो कोर्ट तो कुछ तो एक्शन लेगा, तो इससे इनके व्यक्तिगत कैरियर पे भी इफेक्ट पड़ेगा। बनी बात है भाई, ये अधिकारी है, नया अधिकारी है भाई, काम कर रहा है, उसके तो आगे चल के उसको ही दिक्कत होगी। बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, कुछ तो कुछ तो उनको उस पे आएगी भाई। दुनिया भर का काम है तो वो तो कहीं ना कहीं आपने एक ने देखा होगा कि यहाँ पे थेड़े साहब करके थे, वो भी IAS थे, जिन्होंने कि नगर निगम के इतिहास में सबसे अच्छा काम किया, जो कि मॉडल रोड बनाया और गुरंदी बाजार साफ करा दिया। वो बेचारे ऐसा हुआ कि वो कभी कलेक्टर नहीं बन पाए, जबकि IAS थे। तो यही चीज़ इनके साथ भी हो सकती है। इनके साथ ये हो ना हो, अपन तो ये बोलेंगे इनके साथ ना हो, लेकिन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इनके साथ भी ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि नगर निगम जबलपुर के जो प्लेयर हैं, सब जो कर्मचारी हैं, बहुत बड़े स्तर के मास्टर प्लान। पिछले बार भी कोर्ट ने नगर निगम कमिश्नर से भी कहा था कि भाई कचरा साफ करो, कचरा, तो ये कचरा है तो इनको ही साफ करने पे लगा हुआ है। नहीं, तो उसके लिए देखिए क्या होता है, कोई भी स्ट्रिक्ट डिसीजन उठाने के लिए आपको उठाना पड़ेगा। जब तक आप कुछ ठोस कदम नहीं उठाएंगे तब तक इसका निर्णय नहीं हो पाएगा। और इससे जबलपुर की जनता से लेकर हर मीडिया से लेकर हर चीज़ पता है, और सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हैं। कोई आवाज़ नहीं उठाता, कोई आवाज़ नहीं उठाता इस चीज़ को लेके कि भाई कैसे, अगर ये आवाज़ उठती होती तो ये नौबत ही नहीं आती।
तो देखा ये इस प्रकार से मतलब नगर निगम में जो चल रहा है, कारगुजारी चल रही कर्मचारियों की, कर्मचारी कहीं ना कहीं अधिकारियों पे, शासन प्रशासन और यहाँ तक कि हाई कोर्ट पे भी भारी पड़ रहे हैं। तो आखिर ये क्या है मामला, ये तो हमने जानने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम ये लगातार आपको दिखाते रहेंगे कि अभी नगर निगम में क्या क्या चल रहा है, कर्मचारी किस प्रकार से कारगुजारी कर रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे नियमितीकरण का मामला हो। हम इस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे और जो भी जिसमें अपडेट होता रहेगा वो आपको बताते रहेंगे। जबलपुर से मंगलेश्वर।